कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अकबर ने आपसी झगड़ों को ख़त्म करने के लिए एक नया मज़हब ईजाद किया था। दोस्तों, उस मज़हब में इस्लाम के अलावा अलग अलग धर्मों की अच्छी बातें शामिल की गई थी ताकि लोग इस धर्म को कबूल करके अपने आपसी झगड़े भुला दें और अमन चैन सुकून से रहें। दोस्तों, जब अब्दुल फजल के सामने अकबर ने अपनी ये बात रखी तो अब्दुल फजल ने कहा कि ये ख्याल तो अच्छा है। जो दूसरा धर्म बनाने का अकबर का ख्याल था, उस ख्याल को अब्दुल फजल ने कहा कि हाँ, ये ख्याल अच्छा तो है, क्या लोग इसे मानेंगे? अकबर ने कहा, इसे मानना ना मानना लोगों पर मुनज़्ज़र है, लेकिन सब मज़हब की अच्छी बातें मिलाने से आप आपस के झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नया मज़हब तैयार किया। इसमें इस्लाम के अलावा हिंदू मजहब से भी अच्छी बातें शामिल की गई थी। अकबर के दरबारियों में से शेख मुबारक, अबुल फजल और दीगर दरबारियों ने भी नया मजहब कबूल कर लिया था। अकबर का ये दरबारी मजहब अवाम में तो मकबूलियत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम को इससे इतनी अकीदत थी कि इसकी पूजा की जाने लगी। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन जिस पानी से अकबर के पाँव धोए जाते थे, इसे लोग बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। औरतें माँ बनने के लिए इसके दरबार में मन्नत मांगने आया करती थी और माँ बनने के बाद शाही दरबार में तोहफे पेश करती थी। लोग अपनी दौलत में इजाफे और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अकबर के पास आते थे। इसके पास पानी के प्याले लाए जाते, जिसमें अकबर फूंक मारता और बीमार लोग इसकी शिफा की उम्मीद करते। अकबर ब्राह्मणों के साथ सूरज की पूजा करता था, ईसाइयों के सलीब के आगे झुकता था और यहूदियों को भी इज्जत देता था। अकबर की रियासत में इस सबसे ज्यादा हिंदू तबका इससे खुश था। अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर भी माफ कर दिया था और गाय ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। हिंदुओं को दरबार में अहम ओहदों पर फाइज किया गया था। हत्ता के अकबर के 9 रत्नों में से 3 हिंदू थे, जिनका नाम मानसिंह, टोडरमल और बीरबल था। अकबर के दरबार में राखी और होली सरकारी सतह पर मनाए जाते थे। इसमें महाभारत सहित संस्कृत के कई किताबों के फारसी मायने लिखवाए। मजहबी इक़्तिमाद के अलावा अकबर ने कई मैकेनिकल तजुर्बात भी किए थे, जिनमें से कुछ कामयाब भी रहे थे, जैसे छकड़ों और रहट को तेज रफ्तार से चलाने के लिए खास पहिए तैयार किए। इसने एक ऐसी मशीन का नमूना भी तैयार कराया जो एक ही वक्त में कुओं से पानी भी निकालती थी और चक्की को भी चलाती थी। अकबर ने बड़ी तादाद में असला तैयार करने वाले कारखाने भी लगवाए और आगरा या इससे 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर में दरबार लगाता था, लेकिन इससे कई बरस तक लाहौर भी अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा। लाहौर में इसने एक शानदार किला तैयार कराया जो आज भी पूरी शान शौकत के साथ मौजूद है, और बाद में मुग़ल बादशाहों ने इसमें कुछ इजाफे भी किए। लाहौर में इसने मजहबी बहस के लिए इसने खैरपुरी और धर्मपुरा नाम से 2 इमारतें तामीर कराई। खैरपुरा मुसलमानों, यहूदियों और आतिश परस्तों के लिए, जबकि धर्मपुरा हिंदुओं के लिए था। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अपना इक़्तिदार फैलाने के लिए अकबर के पास 2 हथियार थे, जंग और शादी। अकबर ने बिहार, बंगाल, कश्मीर और सिंध के बड़े हिस्से जंग से फतेह किए थे, जबकि राजपूताना में जंग के साथ साथ शादियों का सहारा लिया था। इसने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की राजाओं की बेटियों के साथ शादियां की। इन शादियों की वजह से बहुत से राजपूत राजाओं को अकबर ने अपने असर में ले लिया था और इसके अलावा चित्तौड़ समेत कई इलाके को ताकत से अपने कब्जे में ले लिया था। सिर्फ मेवाड़ का राजा राणा प्रताप आखिर तक लड़ता रहा। मेवाड़ पर मुगलों ने जहांगीर के दौर में मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत ने अकबर को
मालो दौलत और ऐशो आराम का शौकीन नहीं बनाया। वो जिस्मानी तौर पर हर वक्त एक्टिव रहता था और शिकार पर भी जाता था। नौजवानी में वो शिकार खेलने के लिए शिकारी कुत्तों और चीतों का इस्तेमाल करता था। इसने अपनी शिकार गाह में 1000 चीते पाल रखे थे। इसने बंदूक से हजारों जानवर शिकार किए। वो हाथी के दांतों पर पांव रखकर इस पर सवार हो जाता था। वो खेलों में भरपूर हिस्सा लेता था और वो इतना फिट था कि एक दिन में 40 मील तक चल सकता था। जिस्मानी ताकत के साथ वो अपने जहन को तेज रखने के लिए शतरंज भी खेलता था। कहते हैं अकबर ने अपने महल के जहन में शतरंज की मिसाल का नक्शा बना रखा था, जिस पे शतरंज खेलने के लिए मोहरों की जगह इंसान इस्तेमाल होते थे। ये अकबर की फिटनेस और जहन ही था जिसने अकबर को एक ताकतवर हुक्मरान और हिंदुस्तान को एक पुरअमन वतन बनाए रखा। सब मज़ाहिब के लोग इससे खुश थे, इसलिए वो तारीख में अकबर आजम कहलाया। आज भी इसकी जिंदगी पर फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं और इसे अच्छे लफ्जों में याद किया जाता था। लेकिन इतने बड़े हुक्मरान पर भी मौत का खौफ तारी था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो मौत से बचने के लिए तरकीबें ढूंढता रहता था। इसे किसी ने बताया कि हिंदू साधु अपनी करामात से मौत को भी रोक लेते हैं। इसने इन साधुओं के साथ भी वक्त गुजारना शुरू किया, लेकिन मौत को रोक न सका। 1605 में जब इसे हुकूमत करते 49 बरस हो गए थे, तो वो एक दिन बीमार पड़ गया। तबीबों की तमाम कोशिश करने के बावजूद इसे बचाया ना जा सका। 1605 को 63 बरस की उम्र में अकबर आजम इस दुनिया से कूच कर गया और वली अहद जहांगीर ने आगरा के सिकंदरा में 119 एकड़ रकबे पर एक शानदार मकबरा बनवाया जो अकबर आजम की आखिरी आरामगाह बना। ये थी अकबर की दास्तान। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।